हुकूमत बातें करती है कि लोगों को, सरमाया दारान को टैक्स नेट के अंदर लेके आए और एफबीआर इस हवाले से कोशिशें कर रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि पहले तो ये बताइएगा कि टैक्स चोरी से हम कैसे बच सकते हैं, फिर मैं आगे आता हूं सर मजीद। देखिए, इसमें दो तीन काम करने की जरूरत होती है। नंबर एक कि आपकी जो टैक्स पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, बड़ी फोकस होनी चाहिए, ठीक है। और वो बड़ी फेयर सेंस होनी चाहिए कि किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी चाहिए, सारों को बराबरी से देखना चाहिए, नंबर वन। दूसरा ये है कि टैक्स रेट्स जो हैं उनको मुनासिब होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा होंगे तो वो टैक्स इवेजन होगी। ठीक है। तो अगर लो रेट्स रखे जाएंगे तो उससे ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करेंगे कि वो टैक्स पेयर्स बन सकें, क्योंकि टैक्स पेयर बनने से जो अगर टैक्स मुनासिब होगा तो उसको वेट करने की कॉस्ट फिर बहुत ज्यादा हो जाती है। और तीसरी बात यह है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको बड़ा फाल होना चाहिए। इसके जो तरीक़ेकार हैं, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, डेटा है, अच्छे लोग हैं, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, तो फिर चल के ये सारा निज़ाम दुरुस्त होता है। कारोबार ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो एफबीआर से मुकमुका कर लेती हैं बारों बार, और वो फिर टैक्स बचाती हैं, टैक्स चोरी करती हैं। ऐसे ही सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सिगरेट के एक पैकेट पर 48 रुपये टैक्स होता है। तो मल्टी नेशनल जो सिगरेट की कंपनियां वो तो टैक्स देती हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे सिगरेट्स भी अवेलेबल हैं जिनकी कीमत 15 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये है। लेकिन ये साबित ये होता है इससे कि एक सिगरेट के पैकेट पर 48 रुपये टैक्स है, तो 15 रुपये का कैसे बिक सकता है? तो ये कैसे करते हैं वो लोग? कोई मुकमुका होता है सर एफबीआर के साथ? देखिए, इसमें बात चीजें आ जाती हैं। एक तो बात यह है कि सिगरेट्स नॉर्मली तमाम दुनिया में इस पे बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। ठीक है। क्योंकि इसमें एक तो ये है कि सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा से ज्यादा हुकूमतें कोशिश करती हैं कि महंगा होगा तो शायद कम इस्तेमाल होगा। ठीक है। दूसरा, इसका जो हेल्थ बजट के ऊपर इम्पैक्ट आता है कि बीमारियां इससे जो फैलती हैं, तो अगर इससे रेवेन्यू कुछ जनरेट होगा तो उस तरफ भी आप अखराजात भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इस चीज में अगर जब टैक्स रेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो फिर एवेजन करने का मुनाफा बड़ा होता है, लेकिन उसके तरीक़ेकार भी हैं कि आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं तो बनता होगा। उस फैक्ट्री के से जो बाल जाता है उसकी इंस्पेक्शन प्रॉपर हो, उसके ऊपर सील वगैरह जो है वो अच्छी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। और फिर कई ममालिक में ये भी है कि खुले सिगरेट वो बेचने की इजाजत नहीं देते किसी जगह पे भी। और फिर जहाँ पे ये छोटी छोटी जो चून की दुकानें होती हैं, जहाँ सिगरेट, पान सिगरेट वगैरह मिलते हैं, तो कई बार वहाँ पे रेड्स भी की जाती हैं कि चेक किया जाए कि कहीं ये ऐसे सिगरेट्स तो नहीं बेचे जिन पे टैक्स नहीं है। ठीक है। सो आई थिंक इसके साथ इसका मतलब यही है कि अगर सीरियसली अगर एफबीआर इसको देखे और तो ये बिल्कुल आप इन्फोर्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर एफबीआर उनके साथ ही मिली होगी तो फिर इन्फोर्स करना बड़ा मुश्किल। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि टैक्स चोरी का एक पहलू ये भी लोग बताते हैं, लोग जो है जो टैक्स नहीं देते उसका जवाज टैक्स ना देने का ये पेश करते हैं कि भाई हम टैक्स देंगे तो वो पनामा में जाएगा, हुक्मरानों की और सियासतदानों की आयशों में जाएगा, इसलिए हम टैक्स नहीं देते, इसलिए हम ज़कात दे देते हैं। तो ये तासुर ठीक है सर? ऑब्वियसली ये नहीं है ठीक, लेकिन ये इस्तेमाल जरूर होता है कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि टैक्स देना तो सबके ऊपर फर्ज है और सबको देना चाहिए। ठीक है। और अगर आप इस तरह से वेट करेंगे कि हम ज़कात दे देते हैं इसलिए हम टैक्स नहीं देंगे, तो ये तो बिल्कुल आई थिंक एक किस्म की बगावत है ना। तो कवानीन सख्त करने की जरूरत है इस हवाले से एफबीआर को सर? हाँ, नहीं, जो है इस तरह की बात करते हैं उनको आपको पकड़ना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपकी टैक्स पॉलिसी मुनासिब है, अगर आपके टैक्स रेट्स कम हैं और आपकी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें करप्शन का एलिमेंट नहीं है, तो फिर टैक्स कलेक्शन में कोई इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।